प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर सुख रोग है और दुख उसका उपचार, क्योंकि सुख में स्मरण नहीं होता। हे परमात्मा, तुम रचयिता हो, सब कुछ स्वयं करते हो। यदि मैं अपने बल से कुछ करना भी चाहूं तो वह नहीं होता। मैं तुम्हारी क्षमताओं पर बलिहारी हूं। तुम समूची सृष्टि में व्याप्त हो। जीवों की प्रत्येक जाति में तुम्हारा आलोक है और तुम्हारे आलोक से ही समस्त जीव जातियों का अस्तित्व है। हे मालिक, तुम कला विहीन होकर भी व्याप्ति की कला से उन सब में विद्यमान हो। तुम सक्षम स्वामी हो। तुम्हारी महती महिमा का ज्ञान करने वाले का उद्धार हो जाता है। गुरु नानक कहते हैं कि कर्ता सर्वत्र सक्षम है, जो उसे रुचता है वह कर रहा है। अब गुरुजी परमात्मा की महानता का दिव्य दर्शन करवाने के लिए सृष्टि की सभी शक्तियों को उसके दरबार में कोर्निश करती हुई दिखाते हैं। हे परमात्मा, वह कौन सा घर या दर है जहां बैठकर तुम समस्त जीवों की संभाल करते हो। वहां अनेक वादनों का स्वर मुखरित है। असंख्य वादक भी वहां अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। कितने ही राग अपनी परियों सहित वहां गाए जा रहे हैं। कितने ही गायक उन्हें गा रहे हैं। पवन, पानी, अग्नि आदि सृष्टि के मूल तत्व एवं धर्मराज स्वयं सब तुम्हारे दरबार में तुम्हारा यश गाते हैं। जीवों के कर्मों का आलेख रचने वाला चित्रगुप्त भी हे ईश्वर तेरा ही गुणगान करता है। उसी के कर्मालेख के अनुसार धर्मराज जीवों के पाप पुण्य का विचार करता है। शिवजी, ब्रह्मा तथा देवी भगवती सब तुम्हारे द्वारा निर्मित हैं। तुम्हारा नाम गा रहे हैं। कई इंद्र अपनी देव प्रजा सहित तुम्हारा यशोगान करते हैं। सिद्ध अपनी समाधियों और साधु भगवत कथा में तुम्हें ही खोज रहे हैं। यति, सती, संतोषी सब प्रकार के जीव तुम्हारा विरद गाते हैं। बड़े बड़े शूरवीर भी तुम्हारा ध्यान लगाते हैं। विद्वज्जन, ऋषि मुनि आदि वेद अध्ययन करते हुए भी तुम्हारा ही गुणगान करते हैं। स्वर्ग, इहलोक एवं पाताल लोकों की मोहिनी सुंदरियां तुम्हारे ही नाम का गान कर रही हैं। सृष्टि के 68 तीर्थ एवं 14 रत्न सब तेरे अपने बनाए हुए हैं और वे सब तुम्हारा ही गुण गाते हैं। बलि, शूर और योद्धा सब तुम्हारा नाम लेते हैं। चारों सृष्टियां अंडज, जेरज, स्वेदज और उद्भुज तुम्हारा यशोगान करती हैं। समूचा ब्रह्मांड, उसके खंड मंडल सब तेरी रचना है। तेरा नाम पुकारते हैं। तेरा नाम जाप वास्तव में वे ही कर सकते हैं जो तुम्हें स्वीकार है। वे तुम्हारे नाम रस के मतवाले हैं, तुम्हारे भक्त हैं और अनेक ऐसे गुण गायक भी होंगे जो इस समय मेरे ध्यान में नहीं आ रहे। गुरु नानक जी कहते हैं कि उनका कहाँ तक विचार किया जाए। वह परमपिता परमात्मा ही सत्य है। उसकी विरध भी सच है। उसका अस्तित्व है, वह भविष्य में भी रहेगा। सृष्टि की रचयिता का परमात्मा न कभी मरता है न जन्म लेता है। परमात्मा ने अनेक रंगों, प्रकारों एवं वस्तुओं की रचना की है। माया भी उसी ने बनाई है। वह जीवों का निर्माण करके स्वयं ही उनको संरक्षण भी दे रहा है। यही बड़े के अनुकूल बड़प्पन है। वह वही करता है जो उसे रूचता है। कोई उसका प्रतिद्वंदी नहीं। वह सबका शासक है, शासकों का भी शासक है।
गुरु नानक देव कहते हैं कि उसकी आशंसा में ही रह बनता है, जीव उसे कदापि चुनौती नहीं दे सकता।